हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नाउन के बारे में जानेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि नाउन क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें जैसे ही हम समझ जाएंगे हमको नाउन का बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बेसिक जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं नाउन में जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे, जो कि हमें प्रैक्टिस से याद आएंगे। नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें, नाउन होता है नाउन्स आर part of a speech that comprise words that are used to name people, places, animals, objects and ideas। किसी चीज को कुछ नाम देने के लिए, कुछ पहचान देने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन। अंग्रेजी के लगभग हर वाक्य में एक नाउन होता है और हर जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, नाउन, आइडियाज, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कौन वो शब्द हैं, क्या वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाता है या फिर उन्हें नाउन बोला जाता है। सबसे पहले पीपल की बात करें तो पीपल में आते हैं राहुल। राहुल एक का नाम है, तो यहाँ राहुल एक नाउन है। मैन पूरा पुरुष समाज को समझा रहा है, तो ये हो गया एक नाउन। पर्सन एक इंसान को समझा रहा है, ये हो गया नाउन। टॉमी किसी का नाम हो सकता है। वुमेन महिला समाज को समझा रहा है। वैसे ही अगर हम प्लेसेस की बात करें, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। बेंगलुरु, बेंगलुरु एक जगह का नाम है, ये भी एक नाउन हो गया। इंडिया एक देश का नाम। मेक्सिको, ऐसे ही साउथ अफ्रीका, द नाइल रिवर, क्लासरूम, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इन सब के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। जैसे लायन, जिब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, बियर, कैट, फिश, ये सब एक एक नाउन है। आइडियाज के जो शब्द होते हैं जैसे इवोल्यूशन, इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शन, ये भी एक एक नाउन है। ऑब्जेक्ट्स जैसे भी बैट, साइकिल, कर्टन्स, पेपर बैग, बैग, ब्लैकबोर्ड, कपबोर्ड, ये भी सब एक नाउन है। तो नाउन से हमने क्या समझा, किसी भी चीज का, फिर चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, एनिमल हो, ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो, उसका नामकरण के लिए, उसको पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने नाउन क्या है उसे समझ लिया। अब समझते हैं नाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पहले जाना, नाउन का इस्तेमाल लगभग अंग्रेजी के हर वाक्य में होता है। कहीं पर इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वाक्य में, कहीं पर इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर इसको सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर सकता है, कहीं पर ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर सकता है, कहीं एडजेक्टिव बन जाता है, कहीं वर्ब भी बन जाता है। तो एक वर्ड को जो कि नाउन के अंदर आता है उसको हम किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एक वाक्य के अंदर। ये जो कैटेगरीज दिए गए हैं, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर हम नाउन के जो शब्द आता है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये भी जान लेते हैं कि कैसे फिर इसका इस्तेमाल इतनी तरीके से हो जाता है। यहाँ हम दिखा रहे हैं नाउन को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो हम कैसे जानेंगे। व्हेन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ए नाउन मोस्टली अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो ज़्यादातर अंग्रेजी वाक्य में शुरुआत में रहता है। इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु। अगर उस वाक्य को हम हु क्वेश्चन करें तो जो आंसर आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और इस तरह से हम नाउन को पहचान सकते हैं जहां पर नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया होता है। जैसे कि ब्रूनो वेंट टू प्लेग्राउंड, हु वेंट टू प्लेग्राउंड, ब्रूनो। ब्रूनो एक नाम है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि When nouns are used as objects, they appear in the later part of the sentence। जैसे सब्जेक्ट जो है वाक्य के शुरुआत में आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली वाक्य के लास्ट में आता है। इसको पहचानने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही किसी वाक्य को व्हाट क्वेश्चन करो, जो आंसर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे आई बॉट ए पेन, आई बॉट व्हाट, पेन। पेन एक नाउन है, तो यहाँ पर इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। आई कैनॉट फाइंड टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर
जो कि एक नाउन है, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। नाउन्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वाक्य को व्हाट क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आता है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे डू यू वांट ए लॉलीपॉप, व्हाट डू यू वांट ए लॉलीपॉप, लॉलीपॉप जो है वो डायरेक्ट आता है। आई लव ड्रेसेस, व्हाट डिड यू लव, माई ड्रेस। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया गया है। तो नाउन तो ये है ही ड्रेस, इसको आप समझ पा रहे हैं, ड्रेस जो है वो एक नाउन है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर हुम। किसी भी वाक्य को जैसे ही फॉर हुम सवाल पूछोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे डैन बॉट हिज सिस्टर ए मिनी कूपर। डैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, डैन क्या खरीदा है, मिनी कूपर। मिनी कूपर जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर हुम हिज सिस्टर। तो हिज सिस्टर हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें सीख लिया कि नाउन को जो है वो 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी नाउन को और 4 तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या है, नाउन का इस्तेमाल सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। When a noun is used to modify or describe another noun, it acts as a complement. ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे we named our dog Shadow. Object complements are nouns that follow the noun they modify. Names, professions and positions can perform the role of an object complement. तो डॉग जो है वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वी है। हमने किया है, किसने किया है, हमने किया है, वी हो गया सब्जेक्ट। वी नेम्ड व्हाट, वी नेम्ड डॉग, वी नेम्ड आवर डॉग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या नाम दिया है, वो हो गया शैडो। अभी ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है। इसको एडजेक्टिव बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको वर्ब बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। तो भैया वर्ब बनाकर कैसे इस्तेमाल करते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड एज वर्ब। Some nouns can be used as verbs with a slight change in the spelling of the original word. तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट वर्ब की तरह ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको थोड़ा स्पेलिंग में चेंज करके उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे his divorce is final, यहाँ पर डिवोर्स क्या है, नाउन। डिवोर्स क्या हो गया, नाउन। वहीं पर उसी शब्द को हम अगर ऐसे लिखें, आई एम डिवोर्स्ड, आई एम डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, डू यू लाइक माई व्हाट, न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, यहाँ पर ड्रेस्ड किस तरह इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। सेम वे नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे विथ ए स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग ए सफिक्स टू द रूट वर्ड, नाउन कैन बी समटाइम्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जैसे आई हैव नो मनी, नाउन हो गया, मनी क्या हो गया, नाउन। देयर हैज बीन ए चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, मॉनेटरी, वहीं पर मनी जहाँ नाउन हो रहा था, मॉनेटरी जैसे ही बन गया वो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ तक हमने समझा नाउन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। अब हमारा बारी है ये जानने का है कि नाउन कितने तरह के होते हैं। मेनली नाउन 9 तरह के होते हैं। कुछ जगहों पर 8 टाइप्स के लिखे जाते हैं कि नाउन 8 टाइप्स के हैं, वहाँ पर ये पॉजेसिव नाउन को छोड़ देते हैं। मैंने देखा कुछ जगहों पर, कुछ वीडियोस पर नाउन्स बताए जाते हैं कि 8 टाइप्स है, और उसमें ये जो लिस्ट में पॉजेसिव नाउन नहीं होता है उनके लिस्ट में। नाउन फ्रेजेस जो है वो कोई टाइप नहीं है, वो कंपाउंड नाउन का, ये जो कंपाउंड नाउन है उसका एक एडवांस्ड वर्जन हम बोल सकते हैं, पर ये कोई टाइप नहीं है नाउन का। नाउन फ्रेजेस का इस्तेमाल लेकिन किया जाता है किसी शब्द में, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो बेसिकली 9 तरह के नाउन होते हैं, 9 टाइप्स के नाउन होते हैं। एक हो गया प्रॉपर नाउन, एक हो गया कॉमन नाउन, फिर हो गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, फिर हो गया कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन 8 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे पॉजेसिव नाउन। तो 9 तरह के नाउन होते हैं जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो पहले है बारी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है,
नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स स्पेसिफिकली आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर हमने समझ लिया प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, ये एक पहचान है उसका। जैसे एग्जाम्पल के लिए माई नेम इज अरुण, अरुण एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसीलिए इसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर है। तो ये हो गया एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर अरुण के बारे में बात कर रहा है। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, यहाँ पर डॉग का नाम ब्रूनो, ब्रूनो प्रॉपर एक डॉग को समझा रहा है। डेविड केम बैक फ्रॉम मिन्स्क, मिन्स्क एक जगह का नाम है, वैसे ही ये एक स्पेसिफिक एक जगह का नाम है। कॉमन नाउन किसे बोला जाता है? कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रेफर टू ए जेनेरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। दिस मीन्स दैट unlike proper nouns they are not used to identify specific people, places or object. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of the sentence. अगर वो वाक्य के पहले, सेंटेंस के पहले आ गया फिर तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन अगर बीच में कहीं पर आ जाता है, जैसे कि ये अरुण आ गया बीच में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है उसका पहला लेटर, क्योंकि उसका एक नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर हुआ। लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं होता है। ये एक ग्रुप को समझाता है। कॉमन नाउन जो है वो किसी स्पेसिफिक इंसान को या किसी प्रॉपर प्लेस को नहीं बताता है, वो एक कॉमन चीज को बताता है, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है। जैसे आई बॉट ए पेन यस्टरडे, पेन कौन सा पेन खरीदा? ब्लैक पेन खरीदा, येलो पेन खरीदा, नटराज पेन खरीदा या सेलो पेन खरीदा, ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने एक पेन खरीदा, कौन सा पेन किसी को नहीं पता, ये एक स्पेसिफिक नहीं बता रहा है। पेन में बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको एक कॉमन नाउन बोला जाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, कौन सा स्कूल जा रहा है नहीं बता रहे। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कौन सा स्कूल जा रहा है कुछ नहीं बताया, या फिर उसका नाम ही बता देता कुछ नहीं बताया, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन हो गया। ओनली 10 एम्प्लॉइज शोड अप टू वर्क टूडे, तो वो नाम प्रॉपर नहीं बताया गया है, सिर्फ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज एक ग्रुप ऑफ पीपल को समझाता है, तो इसलिए ये हो गया कॉमन नाउन। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, ये भी कॉमन आइटम है। फ्यूल, फ्यूल में क्या? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो दो तरह के नाउन हमने समझ लिया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उसके बाद आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये तो भैया सबको पता है, अगर हम उसको गिन सकते हैं तो वो हो गया काउंटेबल, अगर नहीं गिन सकते वो हो गया अनकाउंटेबल। 10 पैकेट्स ऑफ लेज अप फॉर द ट्रिप, तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं 10 पैकेट, तो यहाँ पर हो गया काउंटेबल। लेकिन वहीं पर हम अगर बोले आई हैव ए लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, यहाँ पर कितना है प्रॉपर कुछ बताया नहीं है, यहाँ वहाँ पर हम गिन भी नहीं सकते। एक टास्क भी करें तो भी होमवर्क ही होगा, अगर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें तब भी होमवर्क ही होगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है अनकाउंटेबल। कप ऑफ टी, टी को अगर आप कप में पिए तो भी टी ही रहेगा, अगर आप 10 कप पी गए तो भी टी ही रहेगा, अगर आप पूरा बाल्टी पी गए तब भी ये टी ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर हमको टीज नहीं बोल सकते, टी ही बोलना पड़ेगा। तो इसके अंदर और एक आता है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एक आता है सिंगुलर नाउन, दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम ए सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देयर इज ए लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ए लिटिल बॉय, सिंगल पर्सन, एक की बात कर रहा है, ये एक सिंगल फॉर्म है। उसी का अगर प्लूरल फॉर्म बने देयर आर 5 बॉयज, एस लग गया तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो बेसिकली प्लूरल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल नाउन्स रेफर टू ए नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। Nouns are made by plural by adding s or es or ies or ves to existing root word. Nouns that end with s and s remain the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural forms and some others have totally different spelling. तो जैसे हम किसी शब्द में s, es, ies या ves ऐसे कुछ वर्ड ऐड करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो किसी भी नाउन का एक सिंगुलर फॉर्म होता है, एक प्लूरल फॉर्म होता है। तो 4 तरह के नाउन हमने समझ लिए, प्रॉपर नाउन समझ लिया, कॉमन नाउन समझ लिया, काउंटेबल नाउन समझ लिया, अनकाउंटेबल नाउन समझ लिया। अब बारी है कलेक्टिव नाउन। यही वो नाउन है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। ये प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के पीछे प्राइड लगता है, ये प्राइड ऑफ लायन। जब झुंड, लायन का झुंड आता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ लायंस। वहीं पर अगर सीप का झुंड आ जाए
फिर हम उसको प्राइड ऑफ शीप नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ शीप। वहीं पर अगर हाथियों का एक झुंड आ जाए उसको फिर हम फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स नहीं बोलेंगे, उसको फिर बोलेंगे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सबका कलेक्टिव नाउन वर्ड ये चेंज होता रहता है, इसीलिए ये जो है इसको हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये याद रह जाता है। तो कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपुल। एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो या एनिमल हो, किसी ग्रुप को जब समझाने की बात होती है तब हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे अगर एनिमल के ग्रुप को हम बात करने वाले हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अगर हम किसी कुछ इंसानों के ग्रुप की बात करें, जैसे कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो हर जगह देखो यहाँ पर अलग अलग कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही ऑब्जेक्ट के अगर जगह ए पेयर ऑफ शूज, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये जो है ये कुछ कलेक्टिव नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के पीछे इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो नाउन है इसको याद रखना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके कुछ फॉर्मूला समझने होते हैं, और इसी से बहुत क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 नाउन टाइप कंप्लीट करने के बाद अभी हम आ रहे हैं छठे और सातवें टाइप, जो कि है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जानेंगे कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ए कंक्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, और उन 5 सेंस ऑर्गन के जरिए अगर हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं तो फिर वो एक कंक्रीट नाउन है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक को हम देख सकते हैं अपने आँखों से, हम उसको गिन सकते हैं, इसलिए वो एक कंक्रीट नाउन है। आई हैड ए कप ऑफ कॉफ़ी, ये दोनों एक कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन के अंदर एक और टॉपिक आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? कुछ कंक्रीट नाउन ऐसे हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो मटेरियल नहीं है, जैसे कि साउंड हो गया। साउंड को हम सुन सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सुन सकते हैं, लेकिन वो कोई मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो कि स्पेसिफिकली रेफर्स टू ए सब्सटेंस और मटेरियल सच एज वुड, स्टील और वाटर। मटेरियल नाउन्स आर सबसेट्स ऑफ कंक्रीट नाउन्स एंड दे रेफर टू थिंग्स दैट आर ऑफन यूज्ड टू मेक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो अगर फाइनली बोलें तो समरी अगर बोले इसका, मटेरियल नाउन जो है वो एक कंक्रीट नाउन होता है, लेकिन हर कंक्रीट नाउन मटेरियल नाउन नहीं होता है। तो मटेरियल नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन का एक सबसेट है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू अगर हम उसको महसूस कर सकते हैं तो वो है एक कंक्रीट नाउन। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस, जैसे एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल लव, लव को आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही खा सकते हैं, ना ही उसका टेस्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को ना हम देख सकते हैं ना हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो 7 नाउन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अभी बचे 2, कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब 2 नाउन को जोड़कर एक नाउन बनता है उसे बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ द स्पीच। Compound nouns are of 3 main types: open or spaced type compound nouns, hyphen compound nouns, closed or solid compound nouns। तो ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली कंपाउंड नाउन्स। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट बैट, यहाँ पर स्पेस है इसलिए ये स्पेस्ड और ओपन कंपाउंड नाउन बोला जाता है। फास्ट फूड, ये दोनों एक कंपाउंड नाउन है, 2 वर्ड मिलके हुए हैं, तो इसको ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन बोला जाता है। जब उनके बीच में स्पेस नहीं होता है तो उसको सॉलिड कंपाउंड नाउन या क्लोज्ड कंपाउंड नाउन बोला जाता है। जैसे सनफ्लावर, सन एक अलग वर्ड है, फ्लावर एक अलग वर्ड है, दोनों मिलके एक अलग एक
चीज़ का नाम बताते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है सॉलिड कंपाउंड नाउन, क्योंकि सन और फ्लावर के बीच में स्पेस नहीं है, ना कि हाइफन है। अगर हाइफन लगा के एक शब्द का बनाया जा रहा है, जैसे बाई प्रोडक्ट, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पास्टर बाय, इनको हाइफन कंपाउंड नाउन बोला जाता है। अब आता है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज ए पॉजेसिव नाउन? ए पॉजेसिव नाउन इज ए नाउन दैट इज यूज्ड to indicate that something belongs to someone. For example, for instance, to the question to whom does this bag belong? ये बैग किसका है? You can say that it is जेसिकाज बैग, ये जेसिका का बैग है। तो ये बैग जो है वो जेसिका को बिलोंग करता है, इस बैग पर जेसिका का अधिकार है, उसका पोजेशन है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजेसिव नाउन। ये बेसिकली किन चीज़ों पर इस्तेमाल किया जाता है? देयर आर सम बेसिक रूल्स दैट यू शुड बियर इन माइंड व्हेन यू आर यूजिंग पॉजेसिव नाउन्स, स्पेशली इन राइटिंग। जब हम लिख रहे होंगे वहाँ पर कुछ रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो पॉजेसिव नाउन्स जो है वो दो तरह के होते हैं। सिंगुलर पॉजेसिव नाउन, यू कैन मेक ए सिंगुलर नाउन इनटू पॉजेसिव नाउन बाय जस्ट एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। इन मोस्ट केसेस हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस। जो सिंगुलर नाउन से अगर वो एस से एंड हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको खाली एक एपोस्ट्रोफी देना है। आई बोरोड एंजल व्हाइट शूज फॉर द इवेंट। तो यहाँ पर जो शूज है वो किसके हैं? एंजल के हैं। तो एंजल के बताने के लिए एंजल के पास एपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एल है तो इसलिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा है। लेकिन हरीश के लास्ट में एस है, तो यहाँ पर लेकिन एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगा है। वैसे ही जो प्लूरल शब्द होते हैं मोस्ट केसेस में वहां पर एस ऑलरेडी लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं होता है जस्ट। लेकिन जब मल्टीपल नाउन्स हो, 2-4 नाम की बात किया जा रहा हो, रमेश एंड सुरेश, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ऐसे केसेस में जो लास्ट वर्ड होता है उसके पास एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 नाम है, लेकिन ये तीनों के नाम के पास एपोस्ट्रोफी नहीं लगा, जो लास्ट वर्ड था उसके पास एपोस्ट्रोफी लगा। हाइफन और कंपाउंड नाउन में भी सेम इश्यू है, बस एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए पॉजेसिव नाउन का एग्जाम्पल क्या है? द शेफ्स न्यू डिश वाज हिट। किसका? शेफ के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है। द जजेस वर्डिक्ट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। जजेस ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन हो गया है और लास्ट में एस भी लगा है, इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस ना देकर खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें सारे चीज़ें समझ में आ गई। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, कलेक्टिव, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन, सारे समझ में आ गए। अब बचा एक चीज़, नाउन फेज, जो कि मैंने बोला था कंपाउंड नाउन का एक एडवांस्ड वर्जन है। नाउन फेज में क्या होता है? एंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ए नाउन फेज एज द टर्म सजेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक ए नाउन व्हेन पुट टुगेदर, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है जब साथ में आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए नाउन फेज, नाउन फेज में बहुत सारी चीज़ें मिलकर नाउन हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टेक ए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे राकेश एंड सीता आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, म्यूजिक एंड डांस इंटरेस्ट मी मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ये सब नाउन फेज है। स्कूल एंड ऑफिसेस, ये सब नाउन फेज है। रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट पास टाइम, यहाँ पर नाउन कौन है? रीडिंग बुक्स, ये एक नाउन फेज है, नाउन का फेज है, क्योंकि अगर खाली बुक्स होता तो यहाँ पर नाउन होता, लेकिन क्योंकि एक यहाँ पर 2 वर्ड्स मिलके बने हैं तो इसको बोला जाता है नाउन फेज। तो नाउन फेज आपने समझ लिया। नाउन फेज जो है 2-3 वर्ड मिलके एक नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसलिए इसको नाउन फेज बोला जाता है। सो मेरे ख्याल से आपको अभी नाउन का पूरा नॉलेज हो गया, ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये कितनी तरह की होती हैं। अगर एक ही डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, अगर कोई नाउन दोनों टाइप में आता है, जैसे अगर कोई नाउन काउंटेबल भी है, कॉमन नाउन भी है, तो ऐसे केसेस में हम उस नाउन को क्या बोलेंगे? उस नाउन को बोला जाएगा काउंटेबल एंड कॉमन नाउन। सो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपको नाउन के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।